एमसीआई वालों ने क्या सोच के एज लिमिट और अटेम्प्ट लागू किया है कि 3 ही अटेम्प्ट केवल स्टूडेंट दे सकता है, क्या सोच के लागू किया है, उसके फायदे क्या है, उन्होंने क्या बताया। उसके फायदे उन्होंने 2 बताए हैं कि इससे जो तेज तर्रा स्टूडेंट सिलेक्ट होगा, नया स्टूडेंट सिलेक्ट होगा, दूसरी कोचिंग की कमर टूट जाएगी। आप बताइए, आप ही कहते हो तेज तर्रा स्टूडेंट सिलेक्ट होगा, तो बताइए हम लोगों के बीच में रह के भी तो वो सिलेक्ट होगा। हम लोग भी फॉर्म डाले, वो भी फॉर्म डाले, सिलेक्ट अगर वो तेज तर्रार है तो अपने आप होगा, उसको कौन रोक पाएगा तेज तर्रार स्टूडेंट को सिलेक्ट होने से। और आप कह रहे हैं कोचिंग की कमर टूट जाएगी। कोचिंग की कमर कैसे टूट जाएगी, आप हमको जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि जब आपको छोटी सी केवल खांसी जुकाम छोटी सी बीमारी होती है तो क्या आप सीधे अमेरिका दवा कराने जाते हैं, या छोटी मोटी शॉप पे, या खुद इंतजार करते हैं कि ठीक हो जाएंगे। हा? जब आपको पता चलता है कि आपको कैंसर हो गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तब आप युवराज सिंह जैसे क्रिकेटर की तरह अपना सब कुछ गंवाने तैयार हो जाते हैं और अमेरिका जाके दवा कराते हैं। और अब आप बता दिए कि हमको आप एज लिमिट का वो दे दिए, आप हमको 3 अटेम्प्ट का वो दे दिए, लाइफ लाइन की 3 ही बार आप पेपर दे सकते हो, तो आप बताइए हम क्या करेंगे। यहाँ बैठ के तैयारी करेंगे खुद से, छोटी मोटी कोचिंग में तैयारी करेंगे, या सीधे बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाएंगे जहां जहां लाखों लाख रुपए लिए जाते हैं, एलन जैसे इंस्टीट्यूट, आकाश जैसे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां सब कुछ अपना गरीब बच्चा बेच के जाएगा, सब बेच देगा अपना घर बार, तब जाके तैयारी करेगा। वैसे तो रहता था, एज लिमिट नहीं रहती थी, अटेम्प्ट नहीं रहता था, तो बच्चे ये करते थे कि छोटी मोटी कोचिंग में कहीं 10-12 हजार में एडमिशन लेके या खुद से तैयारी करके 2-4 साल में पढ़ाई करके सिलेक्ट हो जाते थे। गरीब बच्चा भी सिलेक्ट होता था। लेकिन क्या आप गरीब बच्चा सिलेक्ट हो पाएगा? कभी ऐसा होगा कि कोई यूपी बोर्ड का लड़का, फलाने बोर्ड का लड़का, इतने बोर्ड है अपने इस देश में 28 बोर्ड है, उसमें सबसे बड़ा यूपी बोर्ड है, क्या ये सब बच्चे सिलेक्ट हो पाएंगे? केवल एमसीआई ने ये सब किया है तो केवल बस सीबीएसई वालों के लिए किया है, वो भी जो सीबीएसई स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में पढ़ा हुआ बच्चा होगा वही सिलेक्ट होगा। आप क्या चाहते हो, गरीब का बच्चा गरीब रह जाए, गरीब का बच्चा डॉक्टर ना बने, यही चाहते हो ना? ये सब हटाइए, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। आप जो दलीलें दी हैं ये सब बिल्कुल गलत है। और आपकी नजर में अगर ये है कि 30 साल से कम के बच्चे ही जो है तेज तर्रार होते, सब कुछ होते हैं, तो एमसीआई का जो फैसला देने वाले आप लोगों की एज लिमिट क्या है? आप लोगों की क्या एज है बताइए? 50-55 साल के ऊपर होंगे, आप लोग हट जाइए उस पद से और सब पदों पर बैठाइए 30 से 35 साल के बच्चों को, जो है उनको अधिकारी बनाइए। और जो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को बदल दीजिए, वो भी तो 50-55 साल के ऊपर के हैं, वो भी नहीं कुछ कर सकते, इसका मतलब यही है वो भी कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं देश के बारे में। तो वहां भी 30 साल के बच्चे को बैठाइए, प्राइम मिनिस्टर बनाइए। आप गुंडे बवालियों रेपिस्ट को टिकट देते हैं पार्टी में, बिना जो है अंगूठा टेक, बिना पढ़े लिखे लोगों को देते हैं आप टिकट, और उसमें कोई अटेम्प्ट नहीं है। वो तो चाहे जितनी बार जीते हारे, उसको तो आप बना दिए हैं कि वही बनेगा हमारी पार्टी का, बस दमदार हो, उसके पास पैसा होना चाहिए, वही पाएगा टिकट, वही दे। जहां देश के बारे में सोचने की बात आती है कि देश आगे बढ़े, देश ये करे, देश वो करे, आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश की तरक्की इससे होगी, देश की तरक्की उससे होगी, तो क्यों आप जो है रेपिस्ट, गुंडे, बवालियों और अंगूठा टेकों को टिकट देते हैं? आप भी वहां 30 साल के बच्चे के अंदर जो 30 साल से कम के हो उनको टिकट दो, उनको आगे बढ़ने दो, सब पे अटेम्प्ट लगाओ, हटाओ। एक बार जो पीएम बन गया पीएम नहीं बन सकता, 3 बार जो चुनाव लड़ गया चुनाव नहीं लड़ सकता, हटाइए सबको, ये सब काम नहीं होगा।